Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to one more session of mathematics for class 10th. And we are continuing with our chapter on similar triangles. And we shall try to solve some questions from exercise 6.3. It is question number 15. A vertical pole of length 6 meters casts a shadow of 4 meters long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meters long. Find the height of the tower. तो इसके लिए जो फिगर है वो हमने यहाँ पर बनाई है। ये वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और BC जो है ये इसका शैडो है जिसकी लेंथ 4 मीटर्स है। AB वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meters and BC is its shadow. Then we have joined AC. Similarly here, PQ is the height of tower जो हमें निकालनी है, and QR is the length of its shadow which is 28 meters. तो इस तरह से फिर हमने PQR ट्रायंगल यहाँ पर बनती है जिसमें PQ हाइट ऑफ टावर है, QR उसका शेडो है। इसको हमने P और R को हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पर AB हाइट ऑफ पोल है और BC उसका शेडो है, तो A और C को हमने ज्वाइन किया है। इस तरह से अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो कि राइट ट्रायंगल्स हैं। क्योंकि यहाँ भी वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री एंगल होगा, और टावर भी वर्टिकल है तो इसलिए यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल जो है BCA एंगल, यहाँ पर ये वो एंगल है जो यहाँ से सनलाइट है और सूरज है, सूरज का जो एंगल है वो ज़मीन के साथ ये है BCA। इसी तरह से यहाँ पर भी है जो Q और P एंगल है, ये भी एंगल ऑफ सन है, क्योंकि सूरज की किरणें जो इसी डायरेक्शन से आती हैं और यहाँ पर शेडो बनता है। चूँकि ये दिन का एक ही टाइम है इसलिए जितना एंगल यहाँ पर होगा सूरज का इतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा। इस तरह से BCA ये भी एंगल ऑफ सन है, इंक्लिनेशन ऑफ सन, और ये Q और P जो है ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन है। तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इट इज़ द सेम टाइम ऑफ द डे। तो इस तरह से जब हम इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं, इसमें भी एक 90 डिग्री एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री एंगल है क्योंकि दोनों वर्टिकल हैं। यहाँ पर ये एंगल जो R पर है ये C पर भी है क्योंकि दिस इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन। तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर बनती हैं। फिर आगे का हम यहाँ देखते हैं। लेट AB इक्वल टू 6 मीटर बी द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल एंड BC इक्वल टू 4 मीटर्स बी इट्स शेडो, जो यहाँ पर हमने दिखाया है। लेट PQ बी द हाइट ऑफ द टावर एंड QR इक्वल टू 28 मीटर बी द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, जो यहाँ पर हमने दिखाया है। देन सिंस द पोल एंड टावर आर वर्टिकल देयरफॉर एंगल ABC is equal to 90 degree, angle PQR is also equal to 90 degrees. Also the angle of inclination of the sun will be the same, therefore angle ACB is equal to angle PRQ, जो यहाँ पर हमने दिखाया है ACB एंगल, और यहाँ पर PRQ एंगल ये वाला और ये एंगल। Now in triangle ABC and PQR, angle ABC is equal to angle PQR, each is 90 degree, जैसा अभी हमने देखा।
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो हमने प्रूव यहाँ पर प्रूव किया यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन है। तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू और बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। Now if the two triangles are similar, corresponding sides are proportional. AB by PQ is equal to BC by QR. हम यही दो साइड लेते हैं। तो चूँकि AB जो है ये हमें मालूम है 6 मीटर है, और PQ ये निकालना है हाइट ऑफ टावर, इज इक्वल टू BC ये शेडो ऑफ पोल है 4 मीटर, डिवाइड बाई QR ये शेडो ऑफ टावर है 28 मीटर। तो इस तरह से हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए। तो यहाँ 4 और 28 इसकी कसर कटेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो यहाँ पर 6 मीटर बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू इंटू 1 पी क्यू इज इक्वल टू 6 7 ज़ार 42। सो देयर फॉर पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर्स। चूँकि पी क्यू जो है ये हमने यहाँ पर रखा है हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। तो इस तरह से पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 42 मीटर्स, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर्स। इस तरह से हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज़ करके यहाँ पर हाइट ऑफ टावर निकाली 42 मीटर्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। If AD and PM are medians of triangles ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM. AD और PM जो हैं ये मीडियन हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के, और ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो फिगर यहाँ बनाते हैं हम। ABC एक ट्रायंगल है और PQR दूसरी ट्रायंगल है। चूँकि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और यहाँ पर AD मीडियन है और यहाँ पर PM मीडियन है। चूँकि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ABC और PQR ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। B एंगल किसके बराबर होगा Q एंगल, इसी तरह से A P के बराबर होगा और C एंगल R एंगल के बराबर होगा। तो लिखते हैं गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या है गिवन, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। जो ये AD और PM है, AD और PM ये मीडियंस हैं दो ट्रायंगल्स के। तो प्रूव क्या करना है, AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू AD बाई PM। AB बाई पी क्यू जो है ये साइड्स के रेशो हैं और AD PM के क्या है, ये मीडियन के रेशो हैं। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है साइड का रेशो किसके बराबर है, मीडियन के रेशो के बराबर, या मीडियन का रेशो साइड के रेशो के बराबर है। तो लेट्स ट्राई टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये एंगल लेते हैं B एंगल, ये Q के बराबर होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल्सो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो तीसरा साइड हम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना ही ले लेंगे। तो BC जो है इसके बदले हम ट्वाइस BD लिख सकते हैं और QR के बदले ट्वाइस QM। फिगर में देखते हैं BC, चूँकि D इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है, D इसका मिड पॉइंट है। हम BC के दो हिस्से बनते हैं, BD और DC जो बराबर है। इस तरह से हम BC के बदले ट्वाइस BD लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर QR के बदले ट्वाइस QM लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी PM जो है ये मीडियन है और M मिड पॉइंट है QR का। तो QR के बदले हम ट्वाइस QM लिख सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा है। BC के बदले ट्वाइस BD और QR के बदले ट्वाइस QM। ठीक है।
अब ये ट्वाइस एक कैंसिल होगा, तो फिर क्या रहेगा, बी डी बाई क्यू एम। तो इस तरह से हमारे पास अब है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। चूँकि ए बी और बी डी जो है ये ए बी डी ट्रायंगल के दो साइड हैं। यहाँ देखिए फिगर में ए बी और बी डी ये इस ट्रायंगल के दो साइड हैं ए बी डी के। इसी तरह से पी क्यू और क्यू एम इस पी क्यू एम ट्रायंगल के दो साइड हैं। इस तरह से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो साइड प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एंगल बी बनता है तो यहाँ पर एंगल क्यू बनता है, क्योंकि बी एंगल और क्यू एंगल ऑलरेडी इक्वल हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड प्रोपोर्शनल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है। इस तरह से ए बी डी ट्रायंगल और पी क्यू एम ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हैं। यहाँ देखते हैं, दस साइड्स ए बी एंड बी डी ये ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड साइड्स पी क्यू एंड क्यू एम ये पी क्यू एंड क्यू एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम और प्रोपोर्शनल, जो यहाँ पर हमने प्रूव किया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो यहाँ पर हमने दिखाया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो जब दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हम यहाँ का ए बी ले लेंगे, यहाँ से पी क्यू लेना है तो ए बी बाई पी क्यू। इसी तरह से अगर यहाँ पर ए डी ले लेंगे ये दो, तो यहाँ पर पी एम लेना पड़ेगा। सो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये हमने प्रूव कर दी। इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन नंबर 16 कर दिया एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज अब ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम दूसरी एक्सरसाइज ले लेंगे इसके बाद वाली। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए अच्छे तरीके से। अगले सेशन तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।